नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं धर्मवीर, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्राइम कब तक पर और साथ ही साथ स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बात कर लेते हैं इंडिया नामक गठबंधन की। जी हाँ, गठबंधन से पूरी तरह से दूरी बना ली है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अब विपक्ष ने भी बसपा सुप्रीमो पर, बसपा पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, वो अब बातों के तीर छोड़ने लगे हैं कि मायावती की पार्टी जो है वोट कटवा है और ये भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली है। दरअसल क्या है पूरा माजरा, डाल लेते हैं एक नजर उस पर। तो दोस्तों, अभी 2 दिन की मीटिंग हुई थी इंडिया अलायंस की, जिसमें काफी नेताओं ने ये इच्छा जाहिर की थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी गठबंधन के साथ जाएं। मायावती की पार्टी के सांसद ने खुद कहा था कि हमारा गठबंधन के साथ जाने में फायदा है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने सबकी बातों पर, उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ट्वीट करके साफ कर दिया कि वो जो अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें और 2024 का लोकसभा चुनाव खुद अपने दम पर अकेले लड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि गठबंधन में वो जब जाती हैं वो ठगी जाती हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं होता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बहन जी की डिमांड ही इतनी बड़ी थी कि उसे पूरा करना गठबंधन के बस की भी बात नहीं थी। यूपी में 40 लोकसभा सीटें देने के बाद समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाता है यूपी से। इसलिए मायावती ने भी इस गठबंधन से दूरी बना ली और अब इंडिया नामक विपक्ष गठबंधन भी मायावती पर हमलावर हो गया है। शरद पवार ने तो यहां तक कह दिया है कि मायावती की पार्टी अब हमें नुकसान देगी और वोट काटेगी, जिससे भाजपा को फायदा होगा। तो एक बार इस पर भी बात कर लेते हैं कि मायावती के अकेले लड़ने से किस टीम को फायदा हो सकता है, या भाजपा को या फिर इंडिया गठबंधन टीम को फायदा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सीधी सी बात है कि 12-13% जो वोट शेयर है उस पर मायावती की अच्छी पकड़ मानी जाती थी 2014 इलेक्शन से पहले, लेकिन 2014 के बाद मायावती जो है अपना वोट बैंक खोती गई और आज उनका लगभग 50% जो वोट शेयर है वो भाजपा के साथ है। और जो 50% है वो आज भी मायावती के साथ है, क्योंकि उनका कहना यह है बहन जी हारे या जीते हमारा वोट बहन जी को ही जाएगा। तो ऐसे में यदि मायावती जो है चली जाती इंडिया गठबंधन के पास तो कुछ हद तक भाजपा का नुकसान कर सकती थी। हालांकि सीटों में वो नुकसान बदलता या ना बदलता ये तो गहन चिंतन और मनन का, डिस्कशन का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया नामक गठबंधन को इसका फायदा होता है। और इसीलिए बड़े बड़े नेताओं ने इंडिया गठबंधन के मायावती से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भाजपा और इंडिया नामक जो गठबंधन है वो दलित, शोषित, पिछड़ित, वंचित लोगों के हक मारने का काम करता है। दोनों ही पार्टियों पर, गठबंधन और भाजपा पर, काफी ज्यादा आक्रामक दिखाई दी। तो एक चीज तो क्लियर है, मायावती यदि गठबंधन के साथ जाती तो भाजपा का कुछ हद तक नुकसान करती और गठबंधन को कुछ हद तक फायदा होता। दोस्तों, शरद पवार के अलावा अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया है कि मायावती की बसपा भाजपा की बी टीम है और वो इलेक्शन सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ती है। ये ऐसा पहली बार नहीं है जो अखिलेश यादव ने ये बात कही। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव इस बात को दोहरा चुके हैं और ऐसे में विपक्ष पूरी तरह से जानता था कि मायावती यदि उनके साथ आ जाती तो उन्हें काफी फायदा हो सकता था, लेकिन विपक्ष इसमें नाकाम रहा और मायावती ने गठबंधन से पूरी तरह से दूरी बना ली। दोस्तों, ये तो हो गया मेरा एनालिसिस। आपके एनालिसिस से भाजपा को फायदा होने वाला है या गठबंधन को फायदा होने वाला है मायावती के एकला चलो की नीति से? अपनी कीमती कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बस बता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।